दोस्तों, बहुत दिनों से मन था कि कुछ शेयर करो, क्योंकि इन दिनों लॉकडाउन में हालांकि मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रही हूँ, घर के कामों में बहुत व्यस्त हूँ, किंतु फिर भी मुझे बार बार कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं। तो कुछ ऐसा है जो मैंने लिखने की कोशिश करी, अपने विचारों को कागज़ पर प्रस्तुत करने की, या आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। बात कुछ इतनी पुरानी है जब हमारा राजस्थान सचमुच मरुभूमि हुआ करता था, यानी अरावली का वह पश्चिम हिस्सा जो पाकिस्तान की ओर है, जहाँ मीलों तक या कहूँ तो कोसों लंबे बड़े बड़े बालू रेत के टीले हुआ करते थे। अर्थात राजस्थान नहर आने से पहले का वो मरु प्रदेश जो सच में मरु था। मरु मानी सूखा, बंजर, जहाँ कुछ नहीं हुआ करता था, और जो होता था वो होती थी काली पीली आंधियाँ, घंटों धूल भरी आंधियाँ, जिसमें सब कुछ बुर जाता था। 6-6 इंच का 1-1 फीट मिट्टी की परतें चढ़ जाती थी वो राजस्थान। किंतु जब मैं इस गीत को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि फिर भी लोगों में कितनी जीवंतता थी, कितना संजोने की प्रवृत्ति थी, कितने रंगीले थे वो लोग, कितने जीवंत थे, कैसे भाव से भरे हुए थे, कितने खुश थे वो लोग, कैसे अपने राजस्थान को सच में छैल छबीला, रंग रंगीला राजस्थान संपूर्णता देते थे इस बात को। तो मुझे अगर सच कहूँ तो कुछ इन दिनों जो विशेष याद आ रहा है वो है एक ऐसा गीत जो मेरी माँ अक्सर गुनगुनाया करती थी। मेरी माँ बहुत ही सुरीली आवाज़ में गुनगुनाती थी, कहती थी कि हम अपने स्कूल में ऐसा गाते थे, कुछ इस तरह के गीत हुआ करते थे। कितनी चीज़ें बदल गई हैं आज। सो यह गीत मुझे आज की परिस्थितियों में, जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जब बहुत ही कम संसाधन है और पता नहीं आने वाले दिनों में परिस्थितियाँ और कैसी होंगी, लेकिन फिर भी जब मैं पीछे देखती हूँ तो जब मैं देखती हूँ कि वो लोग कितने आशावादी थे, फुल ऑफ लाइफ, उन्हें कोई डरना नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, आज है कल नहीं है, कोई बात नहीं, फिर परसों आएगा। उन्हीं सबको याद करके जब मुझे याद आता है अपनी माँ के द्वारा गुनगुनाया हुआ वह गीत, जो कैसे लोग उस कण में, उस रेत के उन कणों में कितनी खुशियाँ ढूंढते थे, कैसे वो छोटी छोटी चीज़ों में आप लोगों ने तो बहुतों ने सुनी भी नहीं होंगी। हमारे यहाँ जाटी बोली जाती है, जो कि खेजड़ी वृक्ष होता है बेसिकली मरुभूमि में, जिसके जो लंबी लंबी कैर सांगरियाँ, कैर टीट का अचार आप लोगों ने बहुत सुना आजकल, वही कैर, वही टीट, कैर न टीट न कैर, इनफैक्ट सांगरी, कैर सांगरी जिसे कहते हैं। ब्याह शादियों में, बड़े बड़ी जगहों पे, 5 स्टार होटल्स में आप लोग जाते हो और मील्स में एक अलग सब्ज़ी होती है, कैर सांगरी की सब्ज़ी, राइट। सो मैं वो सांगरी की बात करती हूँ, जो क्या होता है, सिर्फ उस खिजड़ी वृक्ष का एक फल होता है, जिसे कच्चे में सांगरी के रूप में सुखाकर सब्जियों के लिए यूज़ किया जाता है, अचार बनाया जाता है। और वही फल सांगरियाँ जब पक जाती हैं तो उन्हें खोखा बोला जाता है, और वो खोखे भी राजस्थान के ये लोग बचा लेते थे, इकट्ठे कर लेते थे, और बच्चे बड़े चाव से उन्हें खाया करते थे। जब कुछ नहीं होगा तो वही उनके मेवे होंगे, समझ रहे हैं आप। वो टीट फोग होते हैं, फोग जो अब ख़त्म हो गया, जैसे जैसे सिंचाई बढ़ी वैसे वैसे फोग न जाने ख़त्म सा ही हो गया, सिर्फ सुना है मैंने और बाज़ार में थोड़ा बहुत खरीद कर काम में लिया है। फोग एक अजीब सी बुश, एक झाड़ी सी हुआ करती थी, जिसके सफ़ेद सफ़ेद फूल लगा करते थे, और उसके अंदर का वो दाना जो बहुत ही मिनरल रिच माना जाता है, जिसका रायता बनता है, फोगलिया, राइट। वो फोग जो अब सिंचाई से काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। कैर, जिसे टीट भी बोलते हैं हमारे अपने शेखावाटी में, कैर भी आजकल बहुत ही लिमिटेड कहीं मिलते हैं, हालांकि कैर सांगरी का अचार मिल ही जाता है। तो कुछ कुछ इसी पे बेस्ड है ये गीत, जो मेरी माँ अक्सर सुनाती थी। मतलब कैसे वो लोग हर चीज़ में खुशियाँ ढूंढते थे, कैसे वो लोग
खुश रहना जानते थे। क्यों ना हम भी इस लॉकडाउन में उतने ही खुश रहें जो हमारे पास है, उसी को संजोएं, संवारें, उसमें अपने जीवन की हर खुशी को ढूंढें। तो मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी आप सबके सामने वो गीत। हालांकि मैं उतना सुरीला तो नहीं गाती जैसा मेरी माँ गाती है, लेकिन फिर भी आपको निराश नहीं करूँगी। गीत कुछ ऐसा है। मारे देश री धरती ने निरखण, चालो जी साथीड़ो थे, आज हुई है कृपा माता की। हमारे देश री धरती ने निरखण, चालो जी साथीड़ो थे, आज हुई है कृपा माता की। ऊंचा ऊंचा पर्वत नीचे, एक तरफ अरावली श्रृंखलाएं, ऊंचा ऊंचा पर्वत नीचे टिबड़ियाँ बहार देखो। क्योंकि एक तरफ अगर आप जयपुर के किसी कोने में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ अरावली के बीच में टीले हैं, क्योंकि अरावली की श्रृंखलाएं और फिर मरुभूमि कुछ ऐसा ही है पूरा का पूरा विस्तार। सो ये गीत में गा रही है। ऊंचा ऊंचा पर्वत नीचे टिबड़ियाँ बहार देखो, रसिया म्हारे मेवा को थे, हरो भरो संसार देखो। गाँव की याद सतावे, मरु के दर्शन ने चित चावे, उठे चलो जी साथीड़ो थे, आज हुई है कृपा माता की। हमारे देश री धरती ने निरखण, चलो जी साथीड़ो थे, आज हुई है कृपा माता की। काचरी करेला टीट, सांगरियाँ भरमार देखो। काचरी करेला टीट, काचरी का फल जो अभी मानसून के सीज़न में छोटी छोटी खट्टा खट्टा काचरी हमें मिलती हैं, जिसका बहुत सारे लोग चटनी बनाते हैं, अचार बनाते हैं। हमारे यहाँ सुखा लिया जाता है और जब काचरी नहीं होती तो हम उसकी लाल मिर्ची और लहसुन के साथ चटनी बनाते हैं, बहुत ही फेमस है। सो काचरी करेला टीट, सांगरियाँ भरमार देखो, रसिया म्हारे मेवा को थे, हरो भरो संसार देखो। देखो कितनी खुशी से और कितने उत्साह से वो बता रही है कि हरा भरा संसार। देखिए उसे भी वो हरा भरा संसार मानते थे जो कुछ महीनों का हरा भरा होता था मानसून में। रसिया म्हारे मेवा को थे, हरो भरो संसार देखो। गाँव की याद सतावे, मरु के दर्शन ने चित चावे, उठे चालो जी साथीड़ो थे, आज हुई है कृपा माता की। हमारे देश री धरती ने निरखण, चालो जी साथीड़ा थे, आज हुई है कृपा माता की। उम्मीद है कि आप सबको एक छोटी सी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी, क्योंकि इससे मेरी बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मेरी माँ का खूबसूरत चेहरा, सुरीली आवाज़ और मुझे गाहे बगाहे, इनफैक्ट जैसे मेरी आदत है वो गुनगुना दिया करती थी गाहे बगाहे। और मैं जब लॉकडाउन में घर में हूँ और सुबह जंगल में गौचर भूमि में जब मैं सुबह अपनी मॉर्निंग वॉक करने जाती हूँ, तो जब मैं वहाँ बालू देखती हूँ, जब मैं वहाँ कुछ छोटे बेर की झाड़ियाँ देखती हूँ और कुछ और विलक्षण प्रजातियों के जब मैं जंगली फूल पौधे देखती हूँ, तो मुझे यह गीत अनायास ही अचानक ही याद आ जाता है। देखिएगा। थैंक यू। आई नीड योर मोटिवेशन. Hope you like it. Thank you so very much.